गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने चैनल मिथिला रिवाज में। आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ अलग देखने को मिलेगा। मैंने पिछले लाइव में आप लोगों को रॉ पेंटिंग ड्रॉ करके दिखाई थी और अपने व्यूअर्स को असाइनमेंट दी थी कि वो उन्हें अपने अंदाज में पूरा करके मुझे भेजें। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा पेंटिंग तैयार करके दिखाऊंगी और साथ ही जो कि मेरे साथ सीख रहे हैं व्यूअर्स, उन लोगों ने अपनी पेंटिंग कितनी अच्छी तरीके से तैयार की है, उन लोगों की पेंटिंग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग स्किप मत करिए वीडियो को और एंड तक मेरे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंचे। और हाँ, कमेंट जरूर करिएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो आइए चलिए पेंटिंग की शुरुआत करते हैं। हैंडमेड शीट बैक साइड व्हाइट होता है और इसको मैंने कलर करके ऐसा कलर कर लिया। अब आउटलाइन कर लेंगे। सबसे पहले हम शिवलिंग बनाऊंगी और ये फ्लावर बना लूंगी। देखिए पूरे फ्लावर से शिवलिंग को नीचे हम कवर कर लेंगे। और यहाँ से हम नीचे का पोर्शन बना लेंगे। शिवलिंग का जो नीचे वाला होता है हिस्सा वो बन गया। अब यहाँ पे हम तिलक वाला बनाएंगे, आईज बनाएंगे। और ये प्लक हो गया, ये देखिए आईज बन गया इसका। और इसमें हम फिर 4 लाइन डालेंगे और इसको डबल लाइन कर देंगे। यहाँ पे हम ओम बना लेंगे, ओम को भी हम डबल लाइन कर देंगे। ये देखिए ओम को भी हम डबल लाइन कर देंगे। और यहाँ पे शिव जी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सर्कल बना लेंगे फेस के लिए। ईयर्स हो गया और यहाँ पे बाल बनाएंगे, शिव जी की जटाएं बनाएंगे हम। ये देखिए, और इसको हम डबल लाइन कर देंगे और इसके ऊपर हम 3 लेयर और बनाएंगे छोटा छोटा करके। देखिए ऐसे ही 3 लेयर बन गया। अब यहाँ पे ऊपर जटा हो जाए, यहाँ पे चांद बना लेंगे हम। ये गर्दन हो गया और यहाँ से हम बॉडी के लिए निकालेंगे, बाजू के लिए। हाँ, कंधा हो गया। और इसमें इसको हम थोड़ा सा ऊपर लाइन ले जाएंगे हाथ के लिए और यहाँ से हम बॉडी निकालेंगे। ये हाँ, यहाँ पे ये देखिए कमर हो गया। और यहाँ से हम ले जाएंगे नीचे की तरफ, निछाला बना लेंगे। और यहाँ पे हम तौलिया के लिए तौलिया बना लेंगे। ये देखिए, और ये लाइन मिला देंगे। अब यहाँ पे कॉर्नर बना के हम मृगछाला बना लेंगे और यहाँ पे हम बाजू का बना लेंगे। और यहाँ पे पहले हम डमरू डालेंगे और फिर अभी डमरू का शेप देके इसके बाद हम ये थंब बना लेंगे छोटा सा। और ये मुड़ा हुआ मुट्ठी बंद हाथ बनाना है हमने, तो वही फिंगर्स बना लेंगे और इसको नीचे से मिला देंगे। और नेल्स बना लेंगे इसके। ये नेल्स हो गया हमारा। और नीचे से अब हम डमरू का शेप दे देंगे। अब इस तरफ जो है हम हाथ आशीर्वाद वाला हाथ बनाएंगे।
ये देखिए, इधर हम आशीर्वाद वाला हाथ बना लेंगे। सबसे पहले थंब बना लेंगे, फिर 3 फिंगर्स बनाएंगे। ये देखिए 3 फिंगर्स बना लेंगे और लिटिल फिंगर को हम नीचे ले आएंगे। और ये कान के कुंडल हो गए। यहीं से हम बाल ले लेंगे, ये जटाएं हो जाएंगी, नीचे की तरफ आ जाएंगी। और ये आईब्रो बन गया। दोनों तरफ आईब्रो बना लेंगे पहले हम। मैंने फ्रंट फेस आप लोगों को बता रखा है कैसे बनाते हैं, तो आप लोग आई बटन को क्लिक करेंगे तो आप लोगों को और वीडियोस मेरे मिल जाएंगे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा बाल का आकार देंगे और लिप्स बनाएंगे। उसके बाद हम प्रकाश का बना लेंगे। ये देखिए प्रकाश बन गया। और यहाँ पे जोड़ा सांप डालेंगे हम, इसे जोड़ा सांप बना लेंगे हम। और इसको टेढ़ा टेढ़ा लाइन करके हम नीचे की तरफ ले जाएंगे। और यहाँ पे हम त्रिशूल बना लेंगे और इसको डबल लाइन कर लेंगे इस बाल को। और यहाँ पे फिर शिव जी का तिलक बनाएंगे। ये रुद्राक्ष की माला, और बाजू में भी हम रुद्राक्ष बना लेंगे और कलाई में भी रुद्राक्ष बन जाएगा। और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा रुद्राक्ष से डिजाइन डाल देंगे त्रिशूल में भी। और इसी तरह हम यहाँ जो हमारे स्पेस बचा हुआ है उसमें हम ऐसे ही बेल के पत्ते बना लेंगे कहीं कहीं। पहले अब स्नेक, और यहाँ पे हम आइज बना देंगे स्नेक के। ये देखिए यहाँ पे हम आइज बना देंगे। इसको हम सबसे पहले हम स्नेक को तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है हम और आप देख रहे हैं कि इन दोनों पे हमारा स्पेस बचा हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दोनों तरफ ओम लिख देते हैं बड़ा सा। ये देखिए बिल्कुल। ये देखिए यहाँ से हम 3 से 4 लेयर निकाल लेते हैं। 3 से 4 लेयर जो है हम गंगा की धारा निकाल लेते हैं। अब इसके आइस को हम भर देंगे। इसके बाद जो है हम इसमें डिजाइन बना लेंगे, कोई सा भी डिजाइन बना लेंगे, क्योंकि हमें इसको हम कचनी कर लेते हैं। आपको मैं पहले भी बता रखी हूँ, कोई सा भी मिथिला पेंटिंग में हम फिगर बनाते हैं तो कमर में मोस्टली जो है हम जेंट्स के कमर में ये वाला डिजाइन डालते हैं। और ये जो हमने फ्लावर बनाया था यहाँ पे, इसको भी हम डबल लाइन कर लेंगे। और हम लेंगे ये इंडियन रेड कलर, और इसको हम मिक्स नहीं करेंगे, ऊपर से पानी जो है उसी को यूज करेंगे इसका बैकग्राउंड भरने के लिए। ये देखिए हम इसका बैकग्राउंड जो है
वो फिल कर लेंगे। लाइन से एकदम सटा के देख सकते हैं आप, लाइन से एकदम सटा के हमने लेना है। अब हम लेंगे रेड कलर और रेड कलर को हम मिक्स कर लेंगे। सिर्फ हमें बैकग्राउंड भरना रहेगा, तब हम मिक्स नहीं करेंगे कलर को। बाकी कभी भी हम कलर करेंगे तो मिक्स करके करेंगे। और ये ओम जो है, ओम को हम भर लेंगे रेड कलर, इसको भर लेंगे। और ये जो है हमारा ये भी रेड कलर होगा। ये भी हमारा जो ओम है। और ये फ्लावर का हम ये बीच वाला रेड कर लेते हैं। के बाद हम ऑरेंज कलर ले लेंगे। ऑरेंज कलर से शिव जी के प्रकाश को भर देंगे, ये वाला। पहले हम भरने का काम कर लेंगे, फिर कचनी करेंगे। और ये फ्लावर जो है हम ऑरेंज कलर से ही भर देंगे, ये देखिए। अब हम लेंगे ब्राउन कलर और ब्राउन कलर से जो है हम रुद्राक्ष भी जितने हैं उसको हम भर देंगे। हम ग्रीन कलर से जो है ये पत्ते, बेल पत्ते जो हमने बना रखे हैं उसको भर देंगे। इसको हम ग्रीन कलर से भर देंगे, इसको भी। और एक एक जो है हम भर देंगे ग्रीन कलर से, ठीक है। ये तौलिया है। अब हम लेंगे ब्लैक कलर और ब्लैक कलर से हमने करना क्या है, तो हमने पहले ये भर देंगे, ये भी शिव जी के। और इसमें हम एक एक भर देंगे, एक एक छोड़ देंगे। एक भर दिए, सारा ब्लैक से ही होगा। ये देखिए शिवलिंग जो है हमारा बन गया है। अब हम लेंगे पेन और पेन से सबसे पहले हम बाल को करेंगे। तो जो हमने छोड़ दिया था उसको हम कचनी कर लेंगे। ये देखिए बाल हमारा जो है बन गया। अब यहाँ जो है ये भी हम शिव जी की जटाएं हैं, तो इसको हम ये मृगशाला में जो है हम ऐसे ऐसे ये बिल्कुल डॉट डॉट डाल देंगे। हम नीचे की साइड जो है बिल्कुल बारीक से ये डाल देंगे। त्रिशूल को कर लेते हैं थोड़ी दूर ऐसे सीधा सीधा, फिर छोड़ के और फिर जो हमने जगह छोड़ रखा है उसको ऐसे सीधा सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, तो ऐसे जैसे प्रकाश में बताई थी मैं, छोटा छोटा ओम डालेंगे। देख रहे आप, ऐसे ही हम पूरे में ओम ओम लिख के पूरा जो जगह था हमारा खाली उसको हम कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है इसको हम ये सांप को और ये जनेऊ जो है इसमें हम एक लाइन बीच से रेड कलर का डाल देंगे। और इसमें जो मैंने छोड़ रखा था इसको भी त्रिशूल को ऐसे सीधा सीधा कचनी कर देंगे। इसको हम रेड कलर से सीधा सीधा कचनी कर देंगे और इसमें हम ऐसे सीधा सीधा लाइन डाल देंगे और इसका फन बना लेंगे। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। और भी बहुत सारे आर्टिस्ट ने किसी पेंटिंग को अलग अलग डिजाइन से तैयार किए हैं, तो वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। और ये देखिए सबसे पहली पेंटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ नीतू गुप्ता जी का, जिन्होंने दुबई से भेजा है।
और ये देखिए इन्होंने कितना अच्छा वर्क किया है, बहुत अच्छे से इसको बनाया है। उसके बाद दूसरा पेंटिंग मैं दिखा रही हूँ आपको, उर्मी सरकार जी का, जो कोलकाता से हैं और उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। और ये देखिए कितना बारीक काम किया है उन्होंने इस पे, बहुत अच्छे से तैयार किया है इस पेंटिंग को। और ये सिमरन जी का पेंटिंग है, जो बिहार से भेजी है। इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे से पेंटिंग को तैयार किया है। अब ये कंचन जी का पेंटिंग है और ये पेंटिंग भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और ये निवेदिता जी का पेंटिंग है और इन्होंने भी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। अभी ये लोग सीख रहे हैं तब इतना अच्छा बना रहे हैं, और जब पूरी तरह से सीख जाएंगे तो आप लोग सोच सकते हैं कितना अच्छा बना सकते हैं ये लोग। और ये अगली पेंटिंग सुषमा जी की है, ये भी बिहार से भेजी है। और ये सुप्रिया जी का पेंटिंग है और इसमें इन्होंने सांप जो है बहुत अच्छी तरीके से बनाया है, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो आगे आप लोग भी ऐसे ही सीखते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से बना पाएंगे। तो ऐसे ही मेरे साथ सीखते रहिए मिथिला पेंटिंग। तो देखा आप लोगों ने मेरे व्यूअर्स कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। अगर आप लोग भी मिथिला पेंटिंग सीखना चाहते हैं और इसी तरीके से पेंटिंग बनाना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को फॉलो करिए और मिथिला पेंटिंग सीखिए। अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे आप लोग मेल कर सकते हैं, मैं आप लोगों को अपना फीडबैक जरूर दूंगी। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और वीडियो में भी डिस्प्ले होता रहता है, तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ सीखते रहिए मिथिला पेंटिंग। धन्यवाद।